ड्रामे के स्टार्ट में हम मेल लीड शाओ को देखते हैं जो कि एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पर एक लड़की निंग बार बार शाओ के पास आने की कोशिश कर रही होती है। जब भी वहाँ पर एक दूसरी लड़की जिसका नाम लिंशी होता है जो कि इस ड्रामे की फीमेल लीड भी है, वो आकर निंग के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और बोलती है कि क्या वो शाओ की गर्लफ्रेंड है जो उससे इतना ज़्यादा चिपक रही है। और जवाब में निंग भी लिंशी को मारने आगे बढ़ती है, मगर उससे पहले ही शाओ लिंशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। और बाहर जाकर वो उससे पूछता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो उससे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म करके गई थी, फिर अब वो यहाँ क्या देखने आई है। लिंची बोलती है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल का था और आज उस कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था और वो अपनी इस मंथ की सैलरी लेना भूल गई थी, इसलिए वही लेने आई है। और इस बात पर शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि 3 साल से वो उसके साथ है, मगर इन 3 सालों में वो इसके लिए बिल्कुल भी इमोशंस नहीं ला सकी थी। हमेशा जब भी मिलती है वो सिर्फ पैसों की बात करती है और इसी के पीछे भागती है। शाओ उसे 200 मिलियन यॉन देता है, जिसे लेकर लिंची उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और शाओ दिल में सोचता है कि लिंची बिल्कुल ही हार्टलेस वुमेन है। लिंची आगे जाती है तो रास्ते में उसके डैड उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अभी अभी उन्होंने देखा है कि इसने अभी एक रिच मैन से पैसे लिए हैं। वो उससे मांगने लगते हैं। लिंची देने से इनकार करती है कि ये पैसे उसकी मॉम के इलाज के लिए हैं, मगर उसके डैड बोलते हैं कि वो 3 साल से उस रिच मैन के साथ है, उसके पास तो बहुत से पैसे होंगे, और उससे वो कार्ड लेकर चले जाते हैं। और लिंची वहीं खड़ी सोच रही होती है कि वो अपनी मॉम और अपने ट्रीटमेंट के पैसे अब कहाँ से लाएगी, क्योंकि उसे भी लीवर में कैंसर था और डॉक्टर ने जल्द से जल्द उसे सर्जरी का मशवरा दिया था और उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। और शाओ के दिए हुए पैसे हर बारी उसके डैड उससे ले जाया करते थे। लिंची दोबारा से शाओ के घर जाती है। शाओ उसे देखकर उसके पास आता है और बोलता है कि उसे पता था कि वो ज़रूर आएगी, और उससे आगे बढ़कर किस करने लगता है, मगर लिंची बहुत ज़्यादा सैड होती है। शाओ बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, मगर लिंची बोलती है कि उसकी फियांसी आने ही वाली है, इसीलिए उनके रिलेशन का एंड होना ही बेहतर है। शाओ पूछता है कि फिर वो इन 3 सालों में उसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करती थी। लिंची बोलती है क्योंकि वो उसके सारे काम अपनी जॉब समझकर करती थी और वो ये सब उसे करने के लिए एक अच्छी खासी सैलरी भी तो देता था। इस बात पर शाओ को फिर से गुस्सा आ जाता है कि उसकी हर बात और हर काम पैसों के लिए ही क्यों होता है, और लिंची वहाँ से चली जाती है। लिंची अपनी फ्रेंड जैंग के पास बैठी होती है जो उससे कह रहा होता है कि वो शाओ को अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताती, जिस पर वो बोलती है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसे ये सब बताने का, क्योंकि बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी। कि वहाँ पर निंग आ जाती है और वो आकर बोलती है कि कल उसने सबके सामने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, मगर आज वो उससे बदला लेकर रहेगी, और वो दोनों लड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ शाओ बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और उसका दोस्त उससे बोलता है कि आज तो उसकी फियांसी वापस आ रही है अब्रॉड से, मगर वो यहाँ पर सैड बैठा है, उसे तो घर जाना चाहिए। और इसी टाइम पे वहाँ पर शाओ की फियांसी रैन आ जाती है, जो शाओ से बोलती है कि उसे पता चला कि वो यहाँ पर बैठा ड्रिंक एंजॉय कर रहा है, इसलिए वो भी यहाँ पर आ गई। और रैन की इस बात पर शाओ को लिंची की याद आ जाती है, जो कि उसे कभी भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं करने देती थी, और जब भी वो ड्रिंक करता था वो उसके हाथ से ग्लास लेकर खुद ही पी लेती थी, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके स्टमक में पेन हो जाता था। और ये याद आते ही शाओ और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है कि एक आदमी आकर उसे बताता है कि दूसरे रूम में मिस निंग और मिस लिंची की फाइट हो रही है। शाओ ये सुनकर भागता हुआ जाता है तो देखता है कि निंग लिंची को बोतल मार रही होती है, मगर शाओ और जेंग दोनों ही आकर लिंची को बचा लेते हैं और वो दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। मगर शाओ के तो कांच लगने की वजह से ब्लड भी निकलने लगता है, मगर लिंची शाओ को इग्नोर करके जेंग की केयर करने लग जाती है और उसे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। और ये बात शाओ बहुत ज़्यादा फील करता है और उसे जेलिसी भी होती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या ये उसे नया स्पॉन्सर है जो वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रही है। इस पर जेंग बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शेंग कहता है कि अगर उसके पास मनी शॉर्ट हो गई थी तो वो उसके पास आ सकती थी, वो उसे अपनी सारी मनी देने को तैयार है, मगर उसके लिए उसे जेंग को छोड़ना होगा। लिंची कहती है कि अब उसे उसके पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपना बॉयफ्रेंड मिल गया है, और वो आगे बढ़कर जेंग को किस कर लेती है। और शाओ बोलता है कि वो उससे इतना ज़्यादा हेट करने लगी है, और लिंची के हाँ बोलने पर वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वो रैन को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो उसे शादी करेगी। तो रैन तो फौरन से मान जाती है और रिंग को पहन लेती है, मगर लिंची तो बस रिंग को ही देखे जा रही होती है। और उसे याद आता है कि एक दफ़ा जब वो और शाओ जूली शॉप गए थे तो शाओ ने उसे रिंग पसंद करने को कहा था, तो लिंची ने बोला था कि उसे उनमें से एक भी रिंग पसंद नहीं आई है, और अपने पर्स से वो एक रिंग का डिज़ाइन निकाल कर कहती है कि वो जब भी शादी करेगी वो ऐसे ही रिंग अपने लिए बनवाएगी। और उसे पता भी नहीं चला था कि कब शाओ ने इस डिज़ाइन की रिंग बनवाकर अपने पास रख ली थी, मगर उसने वो रिंग दी भी तो किसको, अपनी फियांसी रैन को। और इस बात से लिंची बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो जेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है, और वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है। तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर की सर्जरी के सारे एक्सपेंसेस पे हो चुके हैं। वो पूछती है कि किसने किए हैं, तो वो बताता है कि मिस्टर शाओ ने किए हैं। और जब वो अपनी मदर के पास जाती है तो वो भी उसे बताती है कि हर रोज़ उन्हें देखने कोई आता है, उनकी केयर भी करता है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। और लिंची समझ जाती है कि वो ज़रूर शाओ ही होगा, इसीलिए वो उसके ऑफिस जाती है और उसे कार्ड देकर बोलती है कि इसमें 300 मिलियन यॉन है,
जो कि उसने उसकी मदर के ट्रीटमेंट पर खर्च किए हैं और बाकी की पेमेंट वो कुछ दिनों बाद करेगी, मगर शाओ उससे पैसे लेने से इनकार कर देता है। लिंची कहती है कि हमारा रिलेशन एंड हो चुका है और वो रैन से शादी भी करने वाला है, इसलिए वो उससे बिल्कुल भी मनी नहीं लेगी, वो अपनी मदर के एक्सपेंसेस खुद ही उठा लेगी। मगर शाओ बोलता है कि उसे रैन से जेलिसी होती है ना, जब भी वो बार बार उसे उसकी इंगेजमेंट का याद दिलाती है और उसे आगे बढ़कर फोर्सफुली किस करने लगता है। और उसी टाइम पर वहाँ पर निंग और रैन आ जाती हैं। निंग और रैन दरअसल आपस में सिस्टर होती हैं। निंग आकर लिंची को मारने पड़ती है, मगर शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। रैन कहती है कि अगर वो उसे इतना ही ज़्यादा लाइक करता है तो उसने उसे वेडिंग रिंग क्यों दी, अब इसे लिंची को छोड़ देना चाहिए। मगर लिंची की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तो शाओ उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर जब उसे होश आता है तो शाओ उसके पास बैठा होता है। लिंची बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर शाओ उसे बताता है कि वो बेहोश हो गई थी और आज उसे पता चल गया है कि वो उसे ही लाइक करती है। लिंची मना करती है कि वो उससे बस हेट ही करती है, मगर शाओ उसकी बात नहीं सुनता, उसे किस करने लगता है। और ये सब बाहर से रैन भी देख रही होती है और वो उसकी वीडियो भी बना लेती है कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और वो रैन से पूछता है कि क्या वो लिन की रिलेटिव है। तो रैन बोलती है कि वो उसकी सिस्टर है। तो डॉक्टर उसे एक रिपोर्ट देकर कहता है कि मिस लिंची प्रेग्नेंट है और रैन ये सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है और वो सीधा लिंची की मदर के पास जाती है और उन्हें वो रिपोर्ट और वीडियो दिखाकर रोने लगती है और बोलती है कि उसकी और शाओ की शादी होने वाली है और वो प्रेग्नेंट भी है, मगर उनके बीच में लिंची आ गई है और वो शाओ की सीक्रेट लवर बन गई है। और लिंची की मदर की ये सुनकर तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती हैं। फिर रैन वो रिपोर्ट उठाकर बोलती है कि लिंची, तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। और जब लिंची को अपनी मदर की तबीयत ख़राब होने का पता चलता है तो वो भागती हुई जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी मदर की कंडीशन अब बेटर नहीं हो सकती, इसलिए वो आखिरी बार उससे मिलना चाहती हैं। लिंची उनके पास जाती है तो वो उससे बोलती हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो उनके ट्रीटमेंट के लिए किसी की मिस्ट्रेस भी बन सकती है और उसने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। फिर वो उससे प्रॉमिस लेती हैं कि वो शाओ की लाइफ से कहीं दूर चली जाएगी और प्रॉमिस लेते ही उनकी डेथ हो जाती है। और जब लिंची बाहर आती है तो शाओ उससे उसकी मदर की तबीयत का पूछता है, मगर लिंची चीखना शुरू हो जाती है कि उसकी मॉम को उसने मारा है और आज उसे पता चला है कि वो उसकी मॉम के पास क्यों आता था, उन्हें ये बताने के लिए कि उसने उनकी बेटी को अपनी मिस्ट्रेस बनाया हुआ है। इस पर शाओ कसम खाकर कहता है कि उसने उसकी मदर से ये सब नहीं कहा, मगर लिंची बोलती है कि वो उसका फेस भी नहीं देखना चाहती। जैंग शाओ को वहाँ से जाने को बोलता है तो शाओ को जाना ही पड़ता है और उसके जाते ही लिंची बेहोश हो जाती है। और जब शाओ को लिंची के बेहोश होने का पता चलता है तो वो फिर से हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर जैंग उसे बताता है कि लिंची को कैंसर था, मगर उसने उसे इतना ज़्यादा टेंशन दिया कि उसकी टाइम से पहले ही डेथ हो गई है। और शाओ तो हैरान रह जाता है कि लिंची को कैंसर था तो उसको किसी ने बताया क्यों नहीं। और लिंची की डेथ का सुनकर शाओ वहीं पर बैठ जाता है। फिर शाओ लिंची के फ्रेंड में आता है, जहाँ पर जैंग उससे कहता है कि वो अब यहाँ पर क्यों आया है, उसने ही तो लिंची को मारा है, उसे वहाँ से जाने को बोलता है। मगर शाओ बहुत ज़्यादा सैड होता है और वहाँ से जाने को मना कर देता है और जैंग इसको देखकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा लिंची के पास जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लिंची मरी नहीं होती। दरअसल अपनी मॉम की डेथ के बाद जब लिंची बेहोश हो गई थी तो होश में आने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और साथ में डॉक्टर से ये भी बताता है कि उसे कोई कैंसर नहीं है, बल्कि उसकी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसकी रिपोर्ट चेंज हो गई थी। और लिंची तो ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर फिर वो सोचती है कि जब शाओ को उसकी प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो वो ज़रूर उससे बेबी ले लेगा और उसे जाने भी नहीं देगा। और उसे अपनी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस भी याद था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शाओ की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसलिए वो अपने मरने का प्लान बनाती है और इस काम में वो जैंग की हेल्प मांगती है। जैंग उसके लिए तैयार हो जाता है। जैंग लिंची से कहता है कि चलो अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, और फिर वो दोनों ये कंट्री छोड़कर चले जाते हैं। और इस बात को 5 साल गुजर जाते हैं, मगर इन 5 साल गुजरने के बाद भी शाओ लिंची को भूल नहीं पाता और ड्रिंक करते हुए वो लिंची को याद ही करता रहता है और उसे हर जगह पर लिंची ही नज़र आती है और उसके साथ गुजारे हुए मोमेंट भी। और फिर एक दिन ऑफिस जाते हुए उसे लिंची नज़र आ ही जाती है। शाओ उसे रोकता है, मगर लिंची बोलती है कि वो उसे नहीं जानती और उसके साथ एक बेबी भी होता है, जिसे जैंग आकर उठा लेता है और उसे बताता है कि ये उसका और लिंची का सन लिन है। शाओ बोलता है कि उसने और जैंग दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाया और अपनी डेथ का झूठ बोला, मगर लिंची बोलती है कि उसे कोई भी उससे बात नहीं करनी और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है, वहाँ पर शाओ भी आ जाता है और वो सीधा लिंची के पास आता है और उसे कहता है कि उसने इन 5 सालों में उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है। लिंची उससे बोलती है कि वो उसे बता चुकी है कि वो उसे नहीं जानती, फिर वो क्यों उसके पीछे हर बार आ जाता है, मगर शाओ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि अगर वो उससे नाराज़ है तो वो माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो दोबारा से उसके साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है। मगर जवाब में लिंची उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। शाओ कहता है कि वो उसके साथ एक बार डिनर कर सकती है, फिर वो उसे तंग नहीं करेगा। लिंची उसके लिए मान जाती है। लिंची आती है तो शाओ उसके लिए मैंगो केक ऑर्डर करता है।
दरअसल ये सब शाओ ने जानबूझकर किया था क्योंकि लिंची को मैंगो से एलर्जी थी और वो मैंगो केक नहीं खाती थी। शाओ मैंगो केक मंगवा कर लिंची के झूठ को पकड़ना चाहता था, मगर लिंची वो केक आराम से खा लेती है और उसे भी बोलती है कि बहुत ही टेस्टी है, उसे भी ट्राई करना चाहिए। तो शाओ आगे बढ़कर उसके स्पून से ही एक बाइट ले लेता है और लिंची को फौरन से 5 साल पहले का वक्त याद आ जाता है जब शाओ लिंची के हाथ से इसी तरह केक को ट्राई किया करता था। और ये याद आती है वो जल्दी से स्पून को नीचे फेंक देती है कि उसने उसका स्पून डर्टी कर दिया है और वेटर से बोलकर अपने लिए दूसरा स्पून मंगवाती है। और शाओ को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उससे अर्जेंट मीटिंग का बोलकर उठकर वहाँ से चला जाता है। और घर जाकर वो उसकी फ़ोटो को देखकर बोलता है कि वो जानता है कि वो लिंची ही है, मगर वो क्यों उससे झूठ बोल रही है और वो कब उसे माफ़ करेगी। फिर वो लिंची के सन लिन के स्कूल जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है। वो उसके लिए टॉय लेकर जाता है और उसे देता है। लिन को शाओ बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फिर लिन शाओ को एक मैंगो देता है कि ये उसके फ्रेंड ने उसे खाने को दिया है, मगर उसे मैंगो से एलर्जी है, इसलिए वो उसे नहीं खा सकता। तो शाओ सोचता है कि लिंची को भी मैंगो से ही एलर्जी है और उसी टाइम पर वहाँ पर लिंची आ जाती है और उससे बोलती है कि उसके बेटे के पास क्या कर रहा है और उसे उससे दूर रहने को बोलती है कि वहाँ पर जैंग भी आ जाता है। शाओ बोलता है कि लिन का फादर जैंग नहीं है, तो लिंची जैंग से कहती है कि वो लिन को लेकर जाए, वो उससे अभी बात कर आती है। और फिर वो शाओ से बोलती है कि वो उसकी मदर की डेथ का जिम्मेदार है, इसलिए वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। शाओ बोलता है कि वो उसे पहले भी बता चुका है कि उसने उसकी मदर के साथ कुछ भी नहीं किया है, वो तो उनकी केयर करने चाहता था, मगर लिंची उसकी बात नहीं सुनती और उसे दोबारा सामने ना आने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाओ इस बात का पता लगाने के लिए कि लिंची की मदर की डेथ का रीज़न क्या था उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो उसे पता चलता है उसकी मदर की डेथ से थोड़ी देर पहले उनके रूम में रैन गई थी और वो समझ जाता है कि ज़रूर रैन ने ही उनसे कुछ ऐसा कहा होगा जो वो सह नहीं पाई, इसलिए वो रैन को फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलवाता है। रैन खुशी खुशी आ जाती है और वो आकर उसे बोलती है कि क्या हुआ, उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या वो उसे मिस कर रहा था। इस पर शाओ बोलता है कि वो सच सच बताए कि वो लिंची की मदर के रूम में उनकी डेथ वाले दिन क्या करने गई थी और उसने उनसे क्या कहा था। अगर वो नहीं बताएगी तो वो उसे अरेस्ट करवा देगा। रैन डर जाती है और उसे बोलती है कि उसने तो सिर्फ उनसे ये कहा था कि लिंची उसकी मिस्ट्रेस है और उनकी तबीयत खुद से ही ख़राब हो गई थी। इस पर शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे इसी वक्त वहाँ से जाने को बोलता है, मगर रैन अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करती है और वह लिंची से रिवेंज लेने का सोचकर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि आज वो उसे छोड़ेगी नहीं। मगर पीछे से जैंग आ जाता है और उसे रोकने लगता है। तो वो जैंग से बोलती है कि वो जो लिंची को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है और उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, मगर वो इसके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। वो उसको और शाओ दोनों को एक साथ बेवकूफ़ बना रही है और दोनों के साथ ही गेम खेल रही है। और वो इससे ये भी कहती है कि वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगी, वो सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। और रैन की इस बात पर जैंग भी सोच में पड़ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि रैन शायद सच ही कह रही है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो इन 5 सालों में जब भी लिंची के करीब आने की कोशिश करता था तो लिंची कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक देती थी और उसने कभी भी उसे कोई भी फिजिकली रिलेशन नहीं रखा था जिस तरह वो शाओ के साथ रहती थी। हालांकि जैंग ने कितनी ही बार उसके करीब आने की कोशिश की थी। इसीलिए जब लिंची घर आती है तो जैंग उसे बोलता है कि हम दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। लिंची पूछती है कि ये उसे क्या हो गया है, वो उससे ऐसे बात तो नहीं करता था, मगर जैंग कहता है कि वो इन 5 सालों से उसे सपोर्ट करता आया है और हर कदम पर उसने उसकी हेल्प की है, मगर बदले में उसने उसके लिए क्या किया है, वो तो उसे अपने आप को टच भी नहीं करने देती और आज भी उसके दिल में शाओ ही है। इस पर लिंची कहती है कि शायद उसने आज ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है और अब अगर वो उससे थक गया है तो ठीक है, वो कल ही उसके घर से चली जाएगी अपने सन को लेकर। और जैंग जब ये सुनता है तो सोचता है कि वो उसे जाने नहीं देगा और उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगा तो वो करेगा, चाहे उसके लिए उसे लिन की जान ही लेनी पड़ जाए। इसलिए वो लिन के मिल्क में पॉइजन मिला देता है और जब लिन वो मिल्क पीता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लिंची जब लिन की ये कंडीशन देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो शाओ को फ़ोन कर देती है जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर वो शाओ से कहती है कि लिन उसका ही सन है, इसलिए प्लीज़ वो उसके लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करके उसका ट्रीटमेंट करवा दे। उधर जैंग भी देखता है कि लिन हॉस्पिटल में है तो उसे फिक्र होती है कि वहाँ लिन के टेस्ट होंगे और शाओ को पता लग जाएगा कि लिन उसका ही सन है और फिर वो और लिंची दोबारा से एक हो जाएंगे, इसलिए वो अपने आदमी के जरिए रिपोर्ट को चेंज करवा देता है, जिसे जब शाओ देखता है तो वो शॉक रह जाता है और वो सीधा लिंची के पास आता है कि उसने तो बोला था कि लिन उसका सन है और वो कितना खुश हो गया था ये सुनकर, मगर उसने उससे झूठ क्यों बोला। और वो रिपोर्ट लिंची को भी दिखाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ज़रूर इस रिपोर्ट में कोई मिस्टेक हुई है और वो सच बोल रही है, लेकिन अगर उसको इस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो उससे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। और शाओ के जाने के बाद वहाँ पर जैंग आ जाता है और वो आकर लिंची से कहता है कि अगर लिन की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसने उससे क्यों नहीं बताया और खुद से यहाँ पर आ गई, उसे अभी अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया तो उसे पता चला है। लिंची कहती है कि वो कल रात उससे नाराज़ था, इसने इसीलिए उसे इन्फॉर्म नहीं किया और उसे सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि लिन के लिए ब्लड अरेंज करना पड़ेगा,
तो जैंग ब्लड बैंक को फ़ोन करता है और फिर वो लिंची से कहता है कि उसे न्यूज़ मिली है कि शाओ ने सारे ब्लड बैंक वालों को मना कर दिया है लिन के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए। और लिंची इस बात से परेशान हो जाती है। और फिर जब शाओ लिन के रूम में आता है तो वो उसे वहाँ से जाने को बोलती है कि उसे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही लिन का ट्रीटमेंट करवा लेगी। और उसे पता नहीं क्या कुछ कह बैठती है, मगर शाओ बोलता है कि उसने ये सब नहीं किया। मगर लिंची उसकी बात नहीं सुनती कि वापस जैंग आ जाता है और कहता है कि लिन के लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और शाओ समझ जाता है कि ज़रूर जैंग ने ये सब किया है उसे बुरा बनाने के लिए। इसलिए जब जैंग बाहर आता है तो शाओ से रोककर पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया है। जैंग बोलता है कि वो उसे लिंची की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा और उसके दिल में उसके लिए इतनी नफरत भर देगा कि वो उसका फेस भी नहीं देखना चाहेगी। शाओ सोचता है कि वो ज़रूर जैंग का ये वाला फेस लिंची के सामने लाएगा, क्योंकि उसे शक था कि ज़रूर लिन की डीएनए रिपोर्ट में चेंज भी जैंग नहीं करवाए होंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैंग और रैंड आपस में मिल चुके थे और दोनों ही मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर लिन को रास्ते से हटा दिया जाए जब भी लिंची और शाओ एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। इसलिए जैंग रैंड से कहता है कि आज रात ही वो लिन के रूम में जाकर उसे पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दे, फिर लिंची उसकी होगी और शाओ तुम्हारा। और रैन ये सुनते ही फौरन से नर्स के गेटअप में लिन के रूम में जाती है और जैसे ही उसकी चादर को हटाती है तो देखती है कि वो बेड पर नहीं होता और लाइट ऑन हो जाती है और सामने ही शाओ खड़ा होता है। और शाओ को देखते ही रैन डर जाती है। शाओ रैन से कहता है कि उसने उसे वार्न किया था ना कि वो लिंची से दूर है, मगर उसने ठीक से शायद सुना नहीं था। मगर इस बार वो उसे माफ़ नहीं करेगा और उसे पुलिस में अरेस्ट करवाएगा ताकि उसे अच्छे से सज़ा मिले। कि वहाँ पर लिंची भी आ जाती है और वह शाओ से लिन का पूछती है कि लिन रूम से कहाँ गया। शाओ से बताता है कि यहाँ पर लिन की सेफ्टी नहीं थी और रैन ने उसे पॉइजन का इंजेक्शन देने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसका रूम चेंज करवाया है और अगर वह ऐसा ना करता तो आज लिन मर सकता था। और फिर वह लिन के दूसरे रूम में उसे लेकर जाता है, मगर वो वहाँ जाकर हैरान रह जाता है कि लिन उस रूम में भी नहीं होता। लिंची ये देखकर शाओ पर फिर से चिल्लाना शुरू हो जाती है कि वो सच सच बताए कि उसने लिन को कहाँ पर छुपाया है और उसके पीछे उसका क्या रीज़न है। शाओ कहता है कि उसने लिन को यहीं पर शिफ्ट किया था और वो उसे ढूंढ लेगा, वो फिक्र ना करे। मगर लिंची लिन के गायब होने का सारा ब्लेम शाओ पर रख देती है। कि वहाँ पर शाओ का आदमी आ जाता है, उसके साथ एक डॉक्टर भी होता है कि उसने इन्वेस्टिगेट करवाई है, जिससे उसे पता चला है कि लिन की तबीयत पॉइजन मिल्क पीकर ख़राब हुई थी। मगर इस डॉक्टर ने इस बात को छुपाया था। तो लिंची को याद आता है कि लिन रोज़ रात को सोने से पहले मिल्क पिया करता था और इस रात जब लिन की तबीयत ख़राब हुई थी तो उसकी और जैंग की लड़ाई हो गई थी और वो लिन को मिल्क दिए बिना ही अपने रूम में चली गई थी। और उसने देखा था कि जैंग लिन को मिल्क दे रहा था पीने के लिए और उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और लिंची के लिए ये बात माननी बहुत मुश्किल हो रही थी कि जैंग लिन को मारने का सोच भी सकता है। और फोर्स करने पर डॉक्टर बता भी देता है कि उसने मिस्टर जैंग के कहने पर यह किया था, मगर उसे ये नहीं मालूम कि वो लिंग को लेकर कहाँ गया है। तो लिंची और शाओ पहले तो लिंग को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलता। उधर जैंग को भी खबर मिल जाती है कि लिंची को सब पता चल गया है, तो वो उसको लिंग की एक फ़ोटो भेजता है। लिंची जैंग से कहती है कि वो लिंग को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो जैंग बोलता है कि अगर वो लिंग को सेव रखना चाहती है तो उसे शाओ को छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए आना होगा, वरना वो लिंग को जान से मार देगा। लिंची उसके लिए मान जाती है और वो जैंग की बताई हुई जगह पर जाती है। तो पीछे से जैंग आ जाता है और उसे पूछता है कि वो जानता है कि शाओ ज़रूर इसके पीछे आया होगा, मगर लिंची उस प्रॉमिस करती है कि वो लिंग की जान को बचाना चाहती है, इसलिए वो अकेले ही आई है। और इसने लिंग के साथ ये सब क्यों किया, वो तो उसे अपना बेटा मानता था। जैंग कहता है कि वो लिंग का फादर बनने को तैयार था और उसने तो अपनी लाइफ के 5 साल उसके पीछे वेस्ट किए हैं और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया है, मगर उसने उसके साथ क्या किया, वो बस उसका यूज़ करती रही और उसके दिल में हमेशा शाओ ही रहा और उसने कभी भी उससे शादी का सोचा भी नहीं, क्योंकि वो आज भी शाओ से ही लव करती है और वो तो उसे बस यूज़ कर रही थी शाओ से रिवेंज लेने के लिए। मगर आज वो अपना सारा हिसाब ले लेगा उन तमाम सालों का जो उसकी वजह से उसके ज़ाया हुए हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पर शाओ आ जाता है जो उसे पीछे हटाता है। शाओ को देखकर जैंग बोलता है कि उसे पता था कि वो ज़रूर लिंची के पीछे आएगा, इसलिए उसने अभी तक लिंची को नहीं दिया और ना ही वो देगा, क्योंकि आज वो उसे जान से मार देगा। और वो अपने साथ साथ लिन के भी नाइफ मार देता है। शाओ और लिंची जल्दी से लिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इन्हें बताता है कि लिन का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है, इसलिए उसके लिए ब्लड अरेंज करना होगा। इस पर शाओ कहता है कि बाहर से ब्लड अरेंज करने में देर हो सकती है, वो उसका फादर है और उसका ब्लड उससे मैच कर जाएगा, इसीलिए अपने बेटे को ब्लड वो देगा। और इस तरह शाओ को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो लिंग को बोलता है कि वो फिक्र ना करे, उसके डैड उसके पास है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओ लिंग के साथ खेल रहा होता है कि वहाँ पर लिंची आ जाती है और इसे लिंग की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। लिन बोलता है कि आज वो अपनी मॉम और डैड के साथ आउटिंग पर जाना चाहता है और शाओ तो फ़ौरन से तैयार हो जाता है और वो तीनों एक साथ आउटिंग पर जाते हैं।
लिन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर शाओ लिंची से कहता है कि वो दोबारा से उसके साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है ताकि लिन को एक कंप्लीट फैमिली मिल सके। और लिंची उसके लिए तैयार हो जाती है और फिर लास्ट में हमें दिखाते हैं कि लिंची जेंग की ग्रेव पर जाती है क्योंकि जेंग ने सुसाइड कर ली थी और उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है। कि वहाँ पर शाओ भी आ जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पर अकेली क्यों आई है, वो हमेशा उसके साथ है। और यहाँ पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।